नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं माता के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा लिए घोर तपस्या करने वाली देवी माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्वचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का ही है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार माँ के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ब्रह्मचारिणी देवी को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों से भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। जो लक्ष्य हमने साधा है उसे पूर्ण किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले भक्तों पर माँ ब्रह्मचारिणी देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनके लक्ष्य को प्राप्त कराने में उनकी सदैव सहायता करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।